गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत संप्रेषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम संप्रेषण के जो प्रकार है उसे एक प्रवाह चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण से तात्पर्य आपको पूर्व के वीडियो में इसके जो अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति, इसकी आवश्यकता के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं, पहले आप उसकी स्टडी कीजिएगा, उसके बाद इसकी स्टडी कीजिएगा। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक मनुष्यों का अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं आदि को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया या विनिमय करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। अब संप्रेषण के जो प्रकार हैं उसमें संप्रेषण के प्रकारों में जो दो प्रकार संप्रेषण के प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। पहला संप्रेषण का जो प्रकार है वह है शाब्दिक संप्रेषण। और जो दूसरा प्रकार है वो अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण नाम से स्पष्ट है कि शब्दों का जिसमें प्रयोग होता हो, और अशाब्दिक प्रयोग में जिसमें शब्दों का प्रयोग न होकर के कुछ संकेतों के माध्यम से हम उसे समझते हैं। और अब इसका दोबारा और दो भागों में डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी शाब्दिक संप्रेषण जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है मौखिक संप्रेषण। और दूसरा है लिखित संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण को भी दो भागों में बांटा गया है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो मौखिक अर्थात मुंह से बोलकर, और लिखित संप्रेषण तात्पर्य है लिख करके, कोई संदेश आदि भेज करके, लिखित जिसमें टेक्स्ट का यूज होता हो उसके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। फिर अशाब्दिक जो संप्रेषण है, इस अशाब्दिक संप्रेषण को जो है वो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि अशाब्दिक है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इसे 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्योंकि अशाब्दिक संप्रेषण जो है वो 5 तरह का होता है। इसमें सबसे पहला है ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत इट मीन्स साउंड सिंबल। साउंड सिंबल तो जो ध्वनि के माध्यम से हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, और उन ध्वनि, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ध्वनि के माध्यम से जो हम सिंबल का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने विचारों, सूचनाओं और जो भी फैक्ट्स हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है, दिस इज फर्स्ट, नाउ दिस इज सेकंड। सेकंड जो आता है वह है स्पर्श संकेत। तो स्पर्श संकेत के अंतर्गत हम जो टच कांटेक्ट करते हैं उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कभी कोई रो रहा हो
और हम उसको जाकर के उसकी पीठ थपथपाते हैं या सर पे हाथ रखते हैं, तो दिस इज स्पर्श। स्पर्श के माध्यम से हम उसे अपनी जो भावनाएं हैं वो उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत आता है स्वाद, यानी सेंस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट, स्वाद के माध्यम से भी हम हमारी जो सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो टेस्ट से वैसे ही पता है हमारी पसंद और नापसंदगी को शो करता है, और पसंद और नापसंदगी के आधार पर ही हम हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार है वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। फोर्थ जो आता है वह है दृष्टि संकेत। तो दृष्टि संकेत यानी आईज सिंबल। तो आईज सिंबल यानी हमारी दृष्टि के माध्यम से, जैसे किसी को डराना है, धमकाना है, तो हम हमारी आंखें इस तरह की लाल हो जाएगी, क्रोध के मारे जो जैसा होता है, या फिर किसी को आंखें दिखाते हैं हम किसी चीज को शो करने के लिए, तो ये सारे जो है वो दृष्टि संकेत हैं। और दृष्टि संकेत के माध्यम से भी जो संप्रेषण करता है वो अपने संकेतों को या संकेतों के रूप में अपने विचारों को, भावनाओं को आदि को प्रदान करने का कार्य करता है। लास्ट जो है गंध। गंध यानी सेंस ऑफ स्मेल। तो गंध जो संकेत है उसमें हम गंध के माध्यम से अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार संप्रेषण के प्रकारों में बेसिकली हमने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कौन कौन से संप्रेषण के प्रकार है उनकी स्टडी की। इसके समराइज में इस तरह से कर देती हूँ। सबसे पहला शाब्दिक संप्रेषण, और शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो भागों में बांटा गया, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण है उसे हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिंबल जो है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि हम हमारी ज्ञानेंद्रियों का यूज भी हमारे संप्रेषण को करने में, संप्रेषण के माध्यम से हमारी ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हुए हमारे विचार, हमारी भावनाओं का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत दृष्टि संकेत, स्पर्श संकेत, स्वाद, हमारा दृष्टि संकेत, गंध आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस हम संप्रेषण के जितने भी प्रकार हैं उनको एक प्रवाह चार्ट के माध्यम से समझा है, और इस सभी प्रकारों का जो डिटेल है अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड करेंगे। तो आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि संप्रेषण के प्रकारों का प्रवाह चित्र बनाते हुए स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट है वो बनाना है, इसके साथ ही उसमें हर एक प्रकार अपने अपने उसका क्या आशय निकलता है वो स्पष्ट करना है, उदाहरण देते हुए। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके राज्य सरकार की जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो थैंक यू।